तो बिल्कुल करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की और एक एडवाइस। तो रीडिंग शुरू करते हैं और रीडिंग शुरू करने से पहले हाइलाइटेड एनर्जीज ले लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और टैरो से उसे डिकोड करेंगे। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हैं, उसकी हाइलाइटेड एनर्जीज क्या हैं। अभी मैंने आंखें बंद करी हुई हैं एंड आई एम पुलिंग आउट द कार्ड्स रैंडमली। एक थोड़े बहुत निकाल लेते हैं और ये आपकी भी निकालेंगे बाद में, ठीक है। तो ये आया हार्ड वर्क, ट्रस्ट, कमर्शियल, रीयूनियन एंड मास्क। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो रीयूनियन के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन ऐसा एक्ट करते हैं एज इफ उन्हें कुछ पता नहीं। बहुत सारी चीज़ें उन्हें आपके बारे में मालूम है, या फिर वो कुछ अपने बारे में आपको नहीं बताना चाहते हैं और अपने ट्रू फीलिंग्स जैसे जैसे कहते हैं, और वो बहुत सी ऐसी चीज़ें मास्क कर रहे हैं। कमर्शियल से ऐसा लग रहा है, हो सकता है कोई ऐसे टूर पे होंगे जहाँ वो यू नो कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें शायद उनका कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, या फिर ऑफिशियल टूर पे होंगे, ये भी हो सकता है किसी किसी का। ट्रस्ट एंड हार्डवर्क, तो ट्रस्ट रहेगा तो ही आपका रीयूनियन हो सकता है। तो जब आप एक दूसरे के साथ ट्रस्टवर्दी रहोगे, एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताओगे, तो रीयूनियन के चांसेस भी बहुत हाई हो सकते हैं। कमर्शियली अपने आप को बहुत साउंड करना चाहते हैं और कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ बेनिफिट चाहते हैं, तो उनको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है उसके लिए, ये हो सकता है। अब आई डोंट नो ये क्या है, और हम ये एनर्जीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस टेक द हेल्प ऑफ दीज टैरो कार्ड्स टू डिकोड दीज एनर्जीज, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है ये टैरो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रही हैं वो आपके बारे में। 5 of Pentacles, King of Swords, Knight of Wands, Knight of Cups, the Wheel of Fortune, 4 of Swords, and the Tower। अब ये सारी एनर्जीज को हम एक काम करते हैं, साथ में ये एनर्जीज को हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन थोड़े थोड़े गुस्सा भी हैं और थोड़ा थोड़ा निगलेक्टेड टाइप भी फील कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत फॉर्म है उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। आपके लिए जो फीलिंग्स है उसको लेकर, आपके लिए लविंग एंड केयरिंग तो है आपके पर्सन, मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, और वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके साथ बहुत पोलाइट रहें, लविंग रहें, केयरिंग रहें, ऐसा वो भी चाहते हैं। तो एक एक लाइफ आपके साथ जो उन्होंने बिताई थी, वो वापस से वैसी ही लाइफ आपके साथ चाहते हैं। अभी आप ज़रूर शायद उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की शायद बातचीत भी नहीं हो रही होगी, ये हो सकता है। आपने शायद उनको इग्नोर करके रखा है, ये भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जब हैं वो अकेले होते हैं, तो उन्हें ऐसा ही फील होता है कि आपने उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दिया है। तो अबेंडन टाइप फील करे, यानी आपने जैसे उन्हें छोड़ दिया है, ऐसा टाइप फील कर रहे हैं। तो गुस्सा तो उन्हें आपके ऊपर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि शायद कुछ हो सकता है आपके साथ। तो ये मिक्स्ड फीलिंग्स उनके दिल और दिमाग में आ रही। हो सकता है आपने उनको किसी चीज़ को लेके एक्साइट कर दिया और उसके बाद आप चुप हो गए हो, तो वो जो आपका साइलेंस है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है अभी। और लेकिन अपनी तरफ से वो कोई कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने ठान के रखा है, जो दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स से। तो बात ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ पैशनेट भी ज़रूर हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ ख्वाबों में देखते हैं। हकीकत में ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी कन्वर्ट नहीं की आपके साथ। ये हो सकता है आपके साथ बिताए हुए वो पल जो पास्ट में थे, उसको भी आपके पर्सन जो जब याद करते हैं, तो एक उनके दिल में जैसे एक प्यार जैसा भर जाता है आपके लिए।
और फिर उन्हें याद आता है कि आप उनकी तरफ कितने लविंग एंड केयरिंग है और थे और आज कैसे हैं। तो ऐसी फीलिंग उनको आती है अभी, जैसे ही आपकी याद आती है कि आपने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, ऐसा। तो इसको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। अभी क्लैरिफिकेशन कार्ड्स शायद दिख रहे होंगे आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। मैं यहाँ से सिर्फ रैंडमली पुल कर रही हूँ कार्ड्स, या तो एक काम हो सकता है कि आपके पर्सन अगर किसी टूर पे हैं, किसी टूर पे गए हैं, कोई ट्रिप पे गए हैं, कोई ऑफिशियल उनकी कोई वो हो रही है, विज़िट हो रही है कहीं, तो इतना याद रख सकते हैं हम और कह भी सकते हैं कि आपके पर्सन वहाँ पे कुछ अच्छा खासा अपने लिए एक अच्छी खासी वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपरली इस डायरेक्शन में एक्शन लिया तो। लेकिन बहुत ज़्यादा उनको केयरफुल रहना है और हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जिसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वो हेजिटेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से थोड़े से केयरफुल है। तो ये हो सकता है किसी किसी केस में, और किसी किसी के केस में ऐसा होगा अंधाधुन पैसा उनका बर्बाद हो चुका है किसी वजह को लेकर। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में, नॉट इन एवरीवन्स केस, ठीक है। तो ये भी किसी, या फिर किसी को फिर ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक अच्छी सी अच्छा खासा पैसा कमाया है, ऐसा भी किसी किसी केस में हो सकता है। आई डोंट नो किसके केस में क्या है। एनीवेज, अगर आपकी फीलिंग्स के बारे में कहें तो बिल्कुल आपके पर्सन जो है वो जब याद करते हैं ना अपने पास्ट को, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है ये बात को लेके कि आप इतना ज़्यादा उनके लिए लविंग केयरिंग थे, इतने पोजेसिव थे, आपने उनका काफ़ी सारा इंतज़ार किया, और वो थे कि बस उनको सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त पैसा दिखाई देता था, काम दिखाई देता था, अपना सेल्फ ग्रोथ और सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देती, नए प्रोजेक्ट्स, नए लोगों से मिलना, नया कुछ समथिंग एक्साइटिंग करना, सिर्फ यही सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचते रह गए, और आपकी तरफ से आता वो प्यार उन्हें जैसे दिख ही नहीं रहा था, दिख भी रहा था तो इग्नोर कर रहे थे, ऐसा ही यहाँ दिखाई दे रहा था। वो आज एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है आपके वो बिटर एक्सपीरियंसेस को वो फील कर पा रहे हैं और आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आपके साथ एक शुरुआत भी चाहते हैं आपके पर्सन। तो यही मुझे उनकी फीलिंग्स अभी फ़िलहाल दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है, विच इज़ वेरी नाइस। तो अभी ये देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अभी आपके पर्सन के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइज। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग की बेसिस पे बिल्कुल मत लीजिए, उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है गाइज़। आपको थोड़ा ज़रूर इंतज़ार करना पड़ सकता है अगर आप बुकिंग करते हैं तो, क्योंकि अभी काफ़ी लाइनअप्स आ गए हैं तो मुझे थोड़ा वक्त भी कम मिलता है। लेकिन यस, अभी जो चल रहा है बाय वन गेट वन, उसका फ़ायदा काफ़ी सारे लोग उठा रहे हैं और आप भी ज़रूर उठा सकते हैं। तो चलो, ये हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अभी। रिजेक्शन, इमोशनल आउटबर्स्ट, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी जो आप हमेशा से चाहते हैं, ये क्या आया है, लो सेल्फ एस्टीम एंड काइंड। तो आपकी फीलिंग्स जो हैं, आप देखिए बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और यस, आपने रिजेक्शन झेला है पास्ट में। अभी आप किसी भी किस्म का रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ ध्यान में आते ही आप रो पड़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको जिस तरीके से आपके पर्सन ने रिजेक्ट किया उससे आपको लो सेल्फ एस्टीम सा हो गया था। देखिए, ये जो कार्ड्स आए मैं वही बोल रही हूँ। तो वो लो सेल्फ एस्टीम की वजह से आपको भी अपने पर भरोसा ही नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर अभी भी अपनी पर्सन की तरफ कनेक्टेड है तो वो इसलिए है
क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हैं, ये हो सकता है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, ऐसा ही लगता है आपके पर्सन से। इसी वजह से आप जो हैं सोचते हैं, आपको रिजेक्शन का डर तो है, लेकिन आप आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, और इमोशनल होने की वजह से आपको यू नो आपकी पर्सन के लिए हमेशा प्यार ही आता है। उनकी उनसे इतना सब रिजेक्शन मिलने के बाद भी आप पता नहीं क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं उनसे, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप में कुछ कमी है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको हमेशा से रिजेक्ट करते हैं, करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे, ऐसा ही आपको लगता रहता है। तो वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी आप अपने पर्सन से चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रही है। तो आपको ऐसा लगता है शायद आप उस लायक नहीं है, इसलिए आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटेड एंड डिवोटेड एंड डेडिकेटेड नहीं है, ऐसा आपको लगता है। तो चलो ये हो गया। अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो ये शफलिंग हो गई है, अब देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। द फूल, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, रिजेक्शन का डर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, उनकी तरफ भी आया था, राइट है, याद है ना, एंड द डेविल। लेकिन उनके उसमें आया था द टावर, आपके इसमें डेविल। तो गुस्सा तो आप भी बहुत है, नाराज़ तो आप भी बहुत है, वजह बहुत सारी हो सकती हैं उसकी। अट्रैक्टेड भी हैं आप अपने पर्सन की तरफ, यस उनको भी था एक अट्रैक्शन, बहुत गज़ब का फिज़िकल अट्रैक्शन आपको भी है, ऐसा दिख रहा है। लगता है कि आपको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हो सकता है काफ़ी डैशिंग एंड हैंडसम या स्मार्ट या ब्यूटीफुल या गॉर्जियस या ऑसम लुकिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपका जो अट्रैक्शन, जो इतना गज़ब का है आपके पर्सन के लिए, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आप जैसे उनकी सारी गलतियां भूल जाना चाहते हैं और एक नई शुरुआत सी करना चाहते हैं दो फूल की एनर्जी में आके। तो यू डोंट वांट टू आस्क देम एनीथिंग कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड ऑल दैट। हो सकता है इनिशियली जब आपका फिर से रीस्टार्ट होगा आपका रिलेशनशिप, तो आप ऐसे ही सोचें। तो यू वांट टू बी वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स देम, इसीलिए ये जो किंग ऑफ कप्स आया है। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत केयरफुल है, आप नहीं चाहते कि किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट आपको मिले आपके पर्सन से, या फिर किसी भी किस्म का रिजेक्शन आपको आपके पर्सन से मिले। इन द सेंस हो सकता है कि आप उनको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहते हैं आप करना, लेकिन डरते हैं कि उनका कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, और फिर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कि आपको फिर से ऐसे अपनी लाइफ में से आपके पर्सन ने निकाल दिया, जैसे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है उनकी ज़िंदगी में। तो आप वो सिचुएशन फिर से फेस करना नहीं चाहते, तो आप शायद हो सकता है चुपके चुपके उनके मैसेजेस पढ़ रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे हैं कि वो किन के साथ है, क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट। लेकिन आपके दिल दिमाग में अभी भी उनके साथ एक शुरुआत, बहुत पैशनेट, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल टाइप की एक शुरुआत आप उनके साथ करना चाहते हैं। और ये आपको ऐसा लगता है कि ये बाकी की बातें जो हैं वो बाद में होती रहेगी, जो आप ज़रूर करोगे, वो जो दिख रहा है मुझे। लेकिन बिगनिंग करते वक्त आप ये सारी चीज़ें शायद ही उनसे ना पूछे, ये हो सकता है। तो ये तो है आपकी फीलिंग्स, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये दो कार्ड उछल के गिर गए, तो ले लेते हैं। ये देखिए उनके पास भी आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप भी ऐसे ही फील करते हैं जब वो आपकी लाइफ में नहीं है, कि आपको उन्होंने अबेंडन कर दिया है, आपको अपनी लाइफ से उन्होंने निकाल दिया है, आप अकेले और वो फील करते हैं। आप शायद रातों को उनको याद भी करते हैं और बहुत डिप्रेस्ड हैं, ये हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कब ये ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें निकलेंगी। आप देखिए उनको माफ़ कर देना चाहते हैं, जो भी उनकी तरफ से आपको डिसरिस्पेक्ट मिला है, शायद ऐसे ही दिख रहा है, इसलिए पेज ऑफ कप्स आया हुआ है। या ये हो सकता है कि आपने उनके ऊपर तहमत लगाई है जो सच नहीं थी, शायद इसलिए आप इतने लविंग एंड केयरिंग उनकी तरफ अचानक से हो गए हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे एक भूल हो गई है, इसलिए आप शायद ये सॉरी कहना चाह रही है, ये ऐसा दिख रहा है। ये आया है द एम्परर। तो यस, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग है आप उनकी तरफ,
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्यार की, रिलेशनशिप की आप अपने ऊपर उठाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप बहुत सेंसिबली, बहुत मैच्योर तरीके से उनके साथ बात करें। ये सब चीज़ें आपके दिल और दिमाग में भी चल रही हैं। लवर्स, और क्या कहना भैया। तो आपने तो अपना पार्टनर ढूंढ ही लिया है। आपको ऐसा लगता है कि ये डिवाइन की तरफ से कोई इशारा है कि आप दोनों एक है और एक होंगे। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी मुझे दिख रहे हैं, आप ऐसा ही फील करते हैं। हो सकता है आप उन्हें अपने सोलमेट समझते हो। ये देखिए फिर से आ गया पेज ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन आपको एक शक करने की बहुत बड़ी बुरी बीमारी है, और उसी शक की वजह से आप कोई भी चीज़ शुरू करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। आपके खुद के बिलीफ सिस्टम पे ही आपको भरोसा नहीं है। कभी आप सोचते हैं कि वो अच्छे हैं, उन्होंने कुछ खराबी नहीं की अपनी ज़िंदगी में, आपने वैसे ही उन्हें अक्यूज़ किया। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है नहीं, आप को अभी भी शक है कि उन्होंने ऐसा किया या वैसा किया, या फिर आपको बिट्रे कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए आप बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल फिर से हो जाते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। इफ़ इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट करेक्ट ऑल्सो, ऐसा मैं कह सकती हूँ ये दो कार्ड से, क्योंकि कुछ अजीब सा दिख रहा है ये। और यहाँ बिल्कुल आपको बहुत शक है अपने पर्सन के ऊपर। और यस, क्योंकि आपको यही लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो कहीं हैं, कहीं और है, और वो आपके लाइफ से निकल चुके हैं, ऐसा ही आपको लगता है। इसलिए आपको वो हिम्मत नहीं होती, आप चाहते हैं उनसे शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी भी आपको आपके पर्सन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो आपके ही हैं। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी में हैं, वो किसी और के साथ हैं, या फिर आपके साथ आकर आपको छोड़ देंगे, आपसे किनारा कर लेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। यही एक फीलिंग आती है, इसलिए आप कुछ भी चीज़ शुरू नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। देखिए बिगनिंग के कितने सारे कार्ड्स आए हैं, समझ में आ रही है ना। तो ये हो रहा है आपके साथ। अब आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका सल्यूशन क्या है, ये जानने के लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। तो उसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे विथ सल्यूशंस। ओके, तो हो गया। तो अब एक काम करते हैं कि एक एडवाइस तो ले ही लेते हैं आपके लिए, कि ऐसे केस में आपको यूनिवर्स कुछ एडवाइस कर रही है। वाओ, यूनिवर्स कह रही है आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। तो आप में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपको वो एक्शन लेना चाहिए जो एक क्वीन को लेना पड़ता है, और लेना बहुत उसका ज़रूरी भी है। तो आप वो एक्शन लीजिए, और बिल्कुल ऐसा चुपचाप से बैठे रहोगे और सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही रीडिंग ही खत्म होती है। तो मैं आपको फिर से दोबारा मिलूँगी, तब तक आप अपना रियली रियली बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए अगर अभी तक नहीं की है, और वीडियो को ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।